गवर्नमेंट बोल रही है सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त संसद में मानसून सत्र के तहत तमाम सांसद पेश करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तमाम बिलों को पेश किया है। तमाम बिल पारित करने की आज्ञा इस बार लोकसभा स्पीकर से ली जा रही है और विपक्ष लगातार जमकर तमाम मुद्दों पर हंगामा काट रहा है। कई तमाम बिलों पर हंगामा काट रहा है। तमाम नए चेहरे इस बार संसद में अब संसद की अगुवाई में सांसद की शपथ लेते नजर आए हैं और इस बार बतौर सांसद पहले भाषण देते भी नजर आए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी इस बार तमाम बड़े भाषण दिए, तमाम बड़े मुद्दे उठाए। आजाद के भाषण की बात तो चलिए बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त वक्फ को लेकर जो तमाम बड़े मुद्दे उठते नजर आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड में जो तमाम बड़े संशोधन होते नजर आ रहे हैं, इन संशोधन के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चेहरे बीजेपी में मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश करा संसद में बिल पेश तो करा, लेकिन पेश करने के साथ साथ ही तमाम मुस्लिम वर्ग के नेता भड़कते नजर आए। खुद अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी भड़कते नजर आए। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले वक्फ बिल में इस बार क्यों आखिर इतनी जद्दोजहद चल रही है इस बिल में बदलाव करने की, वो जान लीजिए। आपको बता दें कि मुस्लिम रिजर्वेशन एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड जो है उसमें बिल जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के लिए चलता है, मुस्लिम की प्रॉपर्टी को साधने के लिए चलता है, प्रॉपर्टी को रिजर्व करने के लिए चलता है, इसमें कहीं ना कहीं संशोधन इस बार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने कहीं ना कहीं वादा करा था कि वक्फ बोर्ड बिल पर इस बार संशोधन किया जाएगा। मुस्लिमों की जो आरक्षण की जो मुद्दा कहीं ना कहीं उठता आ रहा है, उसको इसी के तहत कहीं ना कहीं पारित करने के लिए तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। किरेन रिजिजू ने जब अपना बिल संसद में पेश किया, पारित कराने की आज्ञा लेते नजर आए, उसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रमाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है, तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक।
एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं 70, अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो रिकॉर्ड में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। तो सुना आपने अखिलेश यादव किस तरह से एनडीए पर भड़कते नजर आए, ओम बिरला के अधिकारों की बात करते नजर आए, ये कहते नजर आए कि वक्फ का जो ये बोर्ड बिल पास हो रहा है संसद में, जिस पर एनडीए जद्दोजहद करने की कोशिश कर रही है, ये ना केवल एक तरह से जनता के अधिकार को छीनती नजर आएगी, लेकिन खुद ओम बिरला जिस लोकसभा के स्पीकर हैं उनके भी अधिकारों को छीनते साफ तौर पर नजर आएंगे। ना केवल अखिलेश यादव बल्कि असदुद्दीन ओवैसी भी तमाम बड़े बयान देकर नजर आए, उन्होंने भी साफ तौर पर इसका विरोध किया। क्या कुछ ओवैसी ने कहा, सुनिए। Waqf Amendment Bill, sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years, sir, 1-2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion? Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate Waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered Waqf properties. You have replaced that. By empowering collector to determine title, you are violating principle of rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61, if DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offense. This is against separation of powers, part of which basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our... Okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर। सर मैं खत्म कर रहा हूं। Secretary level officers can be appointed as technical members. 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing Waqf by user, this government wants to take over Dargah, Masjid and Waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to Waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को
और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे? मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव का ये बयान। साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन और एनडीए का कहीं ना कहीं वक्फ को लेकर एक तरह से बचाव कार्य में तमाम बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने तो अखिलेश यादव को साफ तौर पर यह कह दिया कि बेबुनियादी बातें संसद में मत करिए, और जब असदुद्दीन ओवैसी भाषण देते नजर आए तो एनडीए कहीं ना कहीं गर्मा गया। अमित शाह के संग किरण रिजिजू भी इन बयानों पर साफ तौर पर बौखलाए उठते नजर आए। हालांकि आपको बता दें, वक्फ का बिल जो है वो पास तो हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में क्या इस बिल में जो संशोधन है, संशोधन की आज्ञा एनडीए को मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर अभी भी जद्दोजहद लगातार जारी है। फिलहाल अब इन बयानों पर, इन विरोध प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।